नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मेरा यूट्यूब चैनल साया लाइवस्टॉक में आप लोग को स्वागतम करता हूं। मैं बताया था कि आप लोग को जितना भी नॉर्थ ईस्ट के पिग फार्मर्स है सभी को बताया था कि मैं हिंदी में भी ब्लॉग बनाऊंगा। तो आज मतलब एक पहला हिंदी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं मैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब पिग फार्मर्स मतलब पिग फार्म हम करते समय जगह का चुनाव हम लोग कैसे करें और हम कंस्ट्रक्शन को कैसे बनाएं। तो हम लोग पिग फार्मिंग करने के लिए जितना जो भी जगह है उसको चुनाव करते समय हम लोग ध्यान में रखना चाहिए कि उस जगह में कभी भी मतलब पानी जमा नहीं होना चाहिए और धूप अच्छी तरह से मतलब वहाँ पे पड़ना चाहिए। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग एक छोटा सा फार्मर है, तो हम लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकता है, मतलब हमारा पास इतना भी पैसा ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोग गांव बस्ती में बम्बू हमारा पास बहुत है, मतलब बम्बू हमारा पास बहुत उपलब्ध होता है। तो उसमें हम लोग क्या है बम्बू का इस्तेमाल करके हम लोग कम से कम खर्चा में मतलब हम लोग कंस्ट्रक्शन को बनाना चाहिए, ताकि हम लोग पिक खरीदने में और फीड खरीदने में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि मतलब हम लोग का जो पिग फार्मिंग में डेवलपमेंट है वो ब्रीड और फीड में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं कि हम लोग जितना मतलब ज़रूरी है उतना करना चाहिए। हम लोग फ्लोर को मतलब कम से कम पक्की करना चाहिए, मतलब पक्का करना चाहिए। और हम लोग साइड में क्या है बम्बू या मतलब जो एक फेंसिंग जो तार है या रॉड है उससे भी हम लोग मतलब जहाँ तक हो सकता है हम लोग कमती खर्चा में मतलब कंस्ट्रक्शन को मतलब करना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग सबसे पहले दिखाऊंगा मतलब देखेगा मतलब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हम लोग क्या है नॉर्थ से साउथ की दिशा में मतलब हम लोग फार्म को बनाना चाहिए। मतलब नॉर्थ एक मतलब जो फार्म का जो डाउन साइड है, एक तो अप साइड होगा एक डाउन साइड हो गया, अगर दो साली हो गया तो क्या है दोनों साइड डाउन होगा, ऊपर में अप साइड होगा। तो आपका डाउन साइड जो है अपने पश्चिम की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ या आपका ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर दोनों साइड क्या है आपका साउथ और इधर नॉर्थ की तरफ आपका दिशा होना चाहिए, ताकि मतलब धूप मतलब अच्छी तरीके से मतलब आपको जो पूरब से मतलब पूरब की तरफ से या पश्चिम की तरफ से आपका धूप मतलब वन टाइम गिरना चाहिए। तब क्या होता है मतलब फ्लोर जो है आपका सूखा रहेगा और कोई भी बीमारी मतलब आपको फार्म में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। उसके बाद आएगा हमारा फ्लोर। फ्लोर को हम लोग क्या है जहाँ तक हम लोग पिग फार्मिंग का कंस्ट्रक्शन का बात कर रहा हूँ तब तक क्या है फ्लोर हमेशा पक्का करना चाहिए। तो उसमें हम लोग अगर मिट्टी को उठाकर हम लोग फार्म बना रहे हैं तो हम लोग जो ईट टूटा वाला ईट है उससे हम लोग सोलिंग करना है। उसके बाद 3-4 जो गिट्टी है उससे ढलाई कर मतलब ढलाई करना चाहिए। उसके बाद ऊपर उसका ऊपर में 3 से 5 इसका मतलब स्लोपिंग होना चाहिए आपका, ताकि मतलब पानी वहाँ पे मतलब जमा ना होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए। उसमें बाद क्या है पानी आराम से निकल जाना चाहिए। तो आपका फ्लोर क्या होगा हमेशा सूखा रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका साइड वॉल। अगर साइड वॉल क्या है आपका मिनिमम 4 फुट मतलब क्या है ऊंचा होना चाहिए। अपने 3 इंच अगर ईंट से बना रहा है तो क्या है अपने 3 इंच का जो मतलब ईंट को मतलब रख के मतलब उसमें दोनों साइड प्लास्टर कर सकता है, वैसे भी क्या हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट में आता है रूम साइज। तो हम लोग क्या है दो पर्पज से मतलब पिग फार्मिंग करते हैं। एक तो होता है ब्रीडिंग मतलब बच्चा को पैदा करने के लिए, और एक होता है फैटनिंग जो हम लोग मीट पर्पज के लिए मतलब कोई भी पिग को पाल रहा है। तो हम लोग ब्रीडिंग के लिए मतलब एक फीमेल को मतलब एक जो बच्चे मतलब माँ को एक रूम देना चाहिए। तो उस रूम का साइज मतलब क्या है आपका 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ाई
मतलब मिनिमम अपने 50 स्क्वायर फीट और मैक्सिमम आपका 80 स्क्वायर फीट तक आपने दे सकते हैं। उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन आपका जगह का नुकसान होगा और आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो आपने मिनिमम क्या है 10 फुट लंबाई और 5 फीट का चौड़ाई आपने देना है। उसमें आप एक ने क्या है बच्चे के लिए क्या है आपने क्रिप रूम बनाना पड़ेगा। क्रिप रूम का साइज़ आपका 3 फुट चौड़ाई और 5 फीट लंबाई का आपने 5 फीट लंबाई का आपने एक क्रिप रूम बनाना है, जहाँ पर बच्चे को आपने क्या है अच्छा खाना दे सके। जहाँ मतलब क्या है इसमें 1 फुट बाई 1 फुट का मतलब एक दरवाज़ा टाइप का रखना है, वहाँ से बच्चे को मतलब अप डाउन कर सकता है। आप उसमें लोहा का पिंजरा टाइप भी बना सकता है। तो नेक्स्ट आपका फेथनर्स, जो भी आपने मीट पर्पस पाल रहा है तो उसके लिए आपने 10 बाई 10 मतलब 10 फीट लंबाई 10 फीट चौड़ाई, उसमें 6 फेथनर्स मतलब अपने मीट पर्पस के लिए आपने फेथनर्स को रख सकता है। अगर 10 बाई 15 हो गया तो उसमें आपने 10 सुअर को रख सकता है। अगर 10 बाई 20 बना दिया तो आपने क्या है 15 सुअर को आपने रख सकता है। और 10 बाई 30 होगा तो क्या है आपने 20 सुअर को रख सकता है। और 10 बाई 40 हो गया तो क्या आपने 30 सुअर को आपने रख सकता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 30 पिग्स को मतलब एक साथ रख सकता है, तो उससे ज़्यादा और नहीं रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका रूम साइज़। अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको जानकारी और भी चाहिए तो आप कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट में आपने पूछ सकते हैं। और हम लोग नॉर्थ ईस्ट में मतलब पिग फार्म को और आगे ले जाना है, जितना भी पिग फार्म का सेक्टर है उसको आगे ले जाना है, क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में अभी फ़िलहाल 70% जो सुअर बाहर से आ रहा है। तो हम लोग जितना भी हो सके हम लोग मतलब आपको मैं हेल्प करूँगा पिग फार्मिंग के रिलेटेड। मैं जितना जानता हूँ तो उतना तक मतलब हेल्प कर सकता हूँ। और मेरा भी अभी फार्म खुला हुआ अभी 8 महीना चल रहा है, और भी आगे जाएगा, और भी थोड़ा मतलब क्या है एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा। तो आप लोग भी 1-2 सुअर लेके भी आप फार्म को स्टार्ट कर सकता है। तो जो भी हो, हम लोग का अगर इलाका में हमारा पिग का इतना डिमांड है तो हम लोग क्यों नहीं आगे फार्म को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारा जो जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। और आगे में वीडियो बनाते रहेगा आप लोग के लिए। अगला वीडियो मेरा जो भी फीड के लिए एक बनाया हुआ है मैं, मेरा कितना फीड और आपने कौन सा ब्रीड को आपने पालना चाहिए, और ब्रीड को सिलेक्शन करते समय क्या क्या आपने सावधानियाँ मतलब बरतना चाहिए, उसके बारे में भी वीडियो बनाएगा। और लास्ट में अपने क्या है मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।